माई डियर सब्सक्राइबर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज फिर आपकी खिदमत में न्यू लेसन लेकर हाज़िर हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सबक को बात कर चुके हैं। पीछे हम बात कर चुके हैं सी के तलफ़्फ़ुज़ की। से सी की आवाज़ चा कब आती है, शा कब आती है और काफ कब आती है। इस ताल्लुक़ से हम पीछे अपनी वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डी के तलफ़्फ़ुज़ की। ये डी का तलफ़्फ़ुज़ जी कब होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डी की आवाज़ जी बन जाती है। जैसे एजुकेशन और ग्रेजुएशन, इस तरीके से वहाँ डी पर डी आ रहा है, लेकिन आवाज़ जी के आने से हम बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि जी की आवाज़ गाफ कब आती है और जीम कब आती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डी का तलफ़्फ़ुज़ नंबर 1। सॉरी, अगर डी के बाद यू या आई आए तो डी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। जैसे एजुकेशन, तो यहाँ पर डी के बाद यू आया, तो यहाँ पर एडुकेशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एजुकेशन पढ़ा जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का एक कायदा है, अगर डी के बाद में यू या आई आए तो डी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन माने तालीम, तो यहाँ पर डी के बाद में यू आया। और ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में यहाँ पर डी के बाद में यू आया। और ये कायदा कुल्लिया है इंग्लिश का एक कायदा है कि डी के बाद में यू या आई आए तो डी की आवाज़ जीम बन जाती है। जैसे ग्रेजुएट और सोल्जर, तो डी के बाद में यहाँ पर आई आया। ये ऊपर बताया था इस कायदे में कि यू आए या आई आए, तो यहाँ पर तो यू आया, इस वजह से डी की आवाज़ जीम आ रही थी। यहाँ पर डी के बाद में आई आया, इसलिए यहाँ पर डी की आवाज़ जीम आएगी। जीम में डी की आवाज़ को जीम में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है जीम में। सोल्जर, तर्जुमा देखें इसका, एजुकेशन तालीम, और ग्रेजुएट फाजिल, तर्जुमा इसका सोल्जर और फौजी। अभी डी का तलफ़्फ़ुज़ आपने पढ़ा और अब पढ़ेंगे जी का तलफ़्फ़ुज़ कि जी का तलफ़्फ़ुज़ क्या है। जी का तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि जी की आवाज़ कभी तो गाफ बन जाती है। जैसे गार्डन, लब तो जी है, वहाँ पे जे की आवाज़ आ रही है सिंगल पढ़ेंगे तो, लेकिन वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो गार्डन तो गाफ की आवाज़ आती है। तो इसके दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, एक गाफ होता है और एक जीम होता है। गाफ कब पढ़ा जाता है और जीम कब पढ़ा जाता है, आप इस कायदे में जानें। देखिए फ्रेंड्स, अगर जी के बाद ई आता है तो जी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। जैसे जैम, तो यहाँ जी के बाद में ई आया,
कायदे के मुताबिक कि इंग्लिश का एक कायदा है, जहाँ पर भी जी आए तो आपको देखना है यहाँ पर जी पढ़ा जाएगा या गाफ पढ़ा जाएगा। अगर जी के बाद में ई आ जाए तो वहाँ पर जी पढ़ना है आपको, जीम की आवाज़ निकालनी है। जैसे जैम, जैम माने कीमती पत्थर, यहाँ पर जेंटल, तो जेंटल में जी के बाद में ई आया, आया नहीं आया, यहाँ पर जी यह है और इसके बाद में ई आया जेंटल, तो यहाँ पर जीम की आवाज़ निकलेगी, जो जी है उसकी जीम की आवाज़ निकलेगी। एज में जी के बाद में ई आया, तो यहाँ पर एज में भी इसकी आवाज़ जीम की आवाज़ निकलेगी। और पेज में जी के बाद में ई आया, तो सारी मिसालें ई की हैं कि जी के बाद में अगर ई आ जाता है तो जी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। जैसे जैम, जेंटल, एज, पेज, सारी चारों मिसालें इसी की हैं जीम की, कि जीम में बदल जाता है। ये तर्जुमा देखें इसका आप, जैम, जैम कीमती पत्थर, जेंटल अच्छा आदमी, एज उम्र, और पेज सफ़र। अब इसके बाद देखेंगे कि गाफ की आवाज़ कहाँ पर आती है। देखिए फ्रेंड, अगर जी के बाद ई के अलावा कोई लफ्ज़ आ जाए तो अक्सर जगहों पर गाफ की आवाज़ आती है। जैसे गर्ल, तो यहाँ जी के बाद में ई नहीं है यहाँ पर, बल्कि आई है। यहाँ पर भी जी के बाद में ई के अलावा कोई भी लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर गाफ की आवाज़ आती है। जैसे गर्ल लड़की, बिग, तो यहाँ पर भी इसके बाद में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर जी के बाद में ई होता तो आवाज़ इसकी जीम की आती, लेकिन अब इसके बाद कुछ नहीं है। या अगर इसके ई के अलावा कोई लफ्ज़ होता तो तब भी यहाँ पर गाफ की आवाज़ आती बिग में। और बैग, बैग मीन्स थैला, बैग में भी कुछ नहीं है। और गो में ओ है, यहाँ पर ओ है ना, ई नहीं है बल्कि ओ है, तो यहाँ पर भी गो में भी गाफ की आवाज़ आएगी। सो फ्रेंड्स, अब इसका तर्जुमा देखिए, गर्ल लड़की, और बिग बड़ा, बैग थैला, गो जाना। सो फ्रेंड्स, आज का यही सबक है। और आपको अगर इसमें कोई भी बात डिफ़िकल्ट लगे तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दिया जाएगा। और बहुत जल्द ही इंशाल्लाह मैं सेंटेंस पर वीडियो में मिलते हैं नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।